हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़। ये वीकली न्यूज़ के अंदर मैं आपको लास्ट वीक में जितनी भी चेंजेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आई हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्योंकि ये पॉलिसी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो जो 15-20 वो पूरी हुई है, तो 20 के बाद उसको एक्सटेंशन भी दिया गया था। उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आई हुई हैं डीजीएफटी के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कस्टम्स डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्रीज के से भी बहुत दूसरे भी सर्कुलर्स आए हुए हैं, तो सबकी जानकारी आप प्राप्त करके रखिए। तो फर्स्ट है डीजीएफटी का सर्कुलर नंबर 3, जिसके अंतर्गत MEIS बेनिफिट जो है वो उन लोगों ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक रहेगा। एक्चुअली जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो एक्सटेंशन दिया गया था अप टू 1 ईयर फॉर 31 मार्च ऑफ 2021, लेकिन MEIS बेनिफिट उन लोगों ने बताया है कि वो MEIS बेनिफिट आप लोगों को 31 दिसंबर तक है, क्योंकि ये जो है वो रिप्लेस होने जाना था विथ RODTEP, जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के साथ। तो उन लोगों ने बताया है कि जैसे जैसे हम लोग जिन जिन प्रोडक्टों को MEIS को कैंसिल करके RODTEP में कन्वर्ट करेंगे, वैसे वैसे वो पर्टिकुलर MEIS बेनिफिट से हटाए जाएंगे। तो आपको ये जानकारी रखनी बहुत जरूरी है कि 31 दिसंबर तक MEIS बेनिफिट पूरा नाबूद होके वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा RODTEP के अंतर्गत। स्लोली जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के वहां से आती है डीजीएफटी से, तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखते रहिए। अगर आप लोगों को अपडेट ये चाहिए न्यूज, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको वीकली ये न्यूज हमेशा मिलती रहे। दूसरा सर्कुलर डीजीएफटी से आया हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 3। उसके अंदर उन लोगों ने पैरासिटामोल जो था उस पर्टिकुलर को फ्री एक्सपोर्ट में डाल दिया है। वो पहले रिस्ट्रिक्टेड के अंदर था, तो अभी आप पैरासिटामोल इंक्लूडिंग FDCs के आप अंतर्गत इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 2, जो HS कोड जो चैप्टर नंबर 29 है ऑर्गेनिक केमिकल, और चैप्टर नंबर HS कोड का जो 30 है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उन लोगों ने फ्री किया हुआ है अभी एक्सपोर्ट करने के लिए। पहले ये रेस्ट्रिक्टेड के अंदर थे। उसके बाद और एक नोटिफिकेशन नंबर 59 आया हुआ है। उन लोगों ने बताया है कि डायग्नोस्टिक किट्स मेड रेस्ट्रिक्टेड, अभी वो जो पहले मैंने आपको बताई थी वो रेस्ट्रिक्ट में से फ्री कर दिए, लेकिन अभी वाली जो बात बताने जा रहा हूं वो पहले फ्री थी, अभी उसको रेस्ट्रिक्शन में डाला दिया गया हुआ है। वो है डायग्नोस्टिक किट्स है जो डायग्नोस की जाती है उसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये अभी हम लोगों को इंडिया में इसकी बहुत जरूरत है। तो उसको उन लोगों ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, चैप्टर नंबर है 3822, तो वो अभी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड के अंदर है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको डीजीएफटी से लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा एक डीजीएफटी से जो है पब्लिकेशन नोटिस नंबर 3 है, एडिशनल क्वांटिटी ऑफ 745 एक्सपोर्ट ऑफ शुगर टू USA उन लोगों ने अंडर टैरिफ रेट कोटा के अंतर्गत अभी अलाउ किया हुआ है। तो जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं शुगर टू USA, तो एडिशनल कोटा है वो आप अभी कर सकते हैं। और उसका जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, तो उसका पीरियड भी दिया हुआ है कब तक आप ये कर सकते हैं। एक और डीजीएफटी का एक सर्कुलर आया हुआ है, पब्लिक नोटिस नंबर 4। उन लोगों ने बताया है कि प्रोसीजर बताया है कि इंपोर्ट ऑफ कैल्सिनाइन पेट कॉक और जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है वो, और रॉ पेट कॉक जो फॉर CPC मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत यूज होता है, उसका जो प्रोसीजर है उन लोगों ने डीजीएफटी ने पब्लिक नोटिस नंबर 4 में इसका पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर में काम कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर आप सर्कुलर खोल के अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ले। डीजीएफटी का एक और ट्रेड नोटिस नंबर 4 आया हुआ है, जिसके अंतर्गत उन लोगों ने इंपोर्ट ऑफ एडिशनल कोटा उड़द दाल जो थी उसका फिस्कल ईयर के अंदर 1920 के अंदर वो जो था वो 2.50 लाख से उसको बढ़ा के अभी कोटा को बढ़ाया हुआ है। तो अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। डीजीएफटी का एक और ट्रेड नोटिस नंबर है 2 ऑन इंपोर्ट ऑफ द रिफाइंड पाम ऑयल, उसका उन लोगों ने एक गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो उसका एक मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है नीचे, तो आप खोल के पढ़ सकते हैं कि रिफाइंड पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना है।
डीजीएफटी ने एक पब्लिक नोटिस निकाला हुआ है जिसके अंतर्गत इन लोगों ने बताया है कि प्रोसीजर फॉर टीए में जो ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस था उसके अंदर रिलैक्सेशन दिया हुआ है फॉर सबमिटिंग दी फिजिकल कॉपीज। तो जिन लोगों का एक्सपोर्ट हुआ है और जो फिजिकल कॉपी वो नहीं सबमिट कर पाए थे तो उन लोगों को 30 अक्टूबर 2020 तक वो सबमिट करने का उन लोगों ने एक्सटेंशन दिया हुआ है। डीजीएफटी का एक और पब्लिक नोटिस नंबर 1 है जिसके अंतर्गत उन लोगों ने वन टाइम ईपीसीजी स्कीम का अंदर एक्सटेंशन दिया हुआ है अप टू 31 मार्च 2021। तो जिन लोगों ने ईपीसीजी का जो उन लोगों का पर्टिकुलर एक्सपोर्ट करना था तो नहीं कर पाए हैं तो उन लोगों को एक्सटेंशन है 31 मार्च 2021। अभी मैं आपको कस्टम्स के बारे में के बताऊंगा कि कस्टम वालों लोगों ने क्या क्या नोटिस निकाले हुए। कस्टम नोटिफिकेशन नंबर 7 ने बताया कि उन लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी डाला हुआ है इंपोर्ट ऑफ एसीटोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कोरिया, सऊदी अरेबिया एंड चाइना, ताइवान अप टू 14 अक्टूबर 2020। तो आप अगर ये एसीटोन अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो सऊदी अरेबिया, कोरिया या चाइना से तो आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। कस्टम ने एक और सर्कुलर नंबर निकाला है 19, उसके अंदर बताया है कि पेपरलेस कस्टम क्लियरेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन पीडीएफ फॉर्म। तो जो आउट ऑफ चार्ज का जो बिल ऑफ एंट्री का जो कागज था वो अभी पेपरलेस ही रहेगा, मतलब ऑनलाइन और ई कॉमर्स के थ्रू ही ये अभी इशू किया जाएगा। कस्टम का एक और सर्कुलर नंबर आया हुआ है, वो नंबर 18 है। तो क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बाहर से जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जीएसपी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आ रहे, तो उन लोगों ने कहा है कि विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उन पर्टिकुलर मालों को क्लियर किया जाए और सब्सिक्वेंटली वो लोग रिकॉर्ड भी रखेंगे और जैसे ही आपका माल इंपोर्ट हो चुका और सब बातें नॉर्मल हो गई तो वो सर्टिफिकेट आपको वहां पे सबमिट करना रहेगा। कस्टम का एक और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 आया हुआ है जिसके अंदर रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव का एक जुम्बेश उठाया हुआ है कि उन लोगों ने बताया कि 7 अप्रैल 2020 तक जिनका ये अटका हुआ था, पेंडिंग था, तो वो अभी वो रिलीज करने जा रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। एक और कस्टम्स का नोटिफिकेशन है जिसके अंदर उन लोगों ने बताया कि जो कुछ गुड्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंपोर्टेड ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड है फॉर 30 सितंबर 2020 तक। मैं वापस रिपीट करता हूं, एचएस कोड जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया हुआ है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 19 और नोटिफिकेशन नंबर 8, तो 30 सितंबर तक एग्जेम्पशन है। और एचएस कोड जो है उन लोगों ने बताया है आपका 9018-9019, चैप्टर नंबर 63 जिसके अंदर आपका फेस मास्क है, और 62 है जिसके अंदर पर्सनल प्रोटेक्शन है, चैप्टर नंबर 30 और 38 है जिसके अंदर टेस्टिंग किट्स है, और एनी अदर चैप्टर जो कुछ ऐसे हैं। तो उन लोगों ने बताया कि अभी कोरोना वायरस की वजह से इसका बहुत जरूरत है, तो उन लोगों ने इस पर्टिकुलर इंपोर्ट ड्यूटी यहां से हटाए हुए। अब आपको ये मैं बताने जा रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर कंटेनमेंट निकाला हुआ है जिसके अंतर्गत अभी जो भी कोरोना वायरस की वजह से अभी जो भी इंडस्ट्री काम करेगी उसका एक गाइडलाइंस निकाला हुआ है। तो आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो ये गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक सर्कुलर निकाला है, उनका सर्कुलर नंबर है 29। उसने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इंटर बैंक डीलिंग और हेजिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज का एक गाइडलाइंस निकाला है। तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज का ये कर रहे हैं, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का, तो आप इस सर्कुलर को अच्छी तरह से पढ़ लें। पीआईबी जो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसने भी एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ द वेरियस कंप्लाइंस दिया हुआ है। तो उन लोगों ने बहुत सारी रिलैक्सेशन है इसके अंदर, एमईआईएस बेनिफिट का, एसीआईएस, आरओसीएलटी, टीएमए, इंटरेस्ट सबवेंशन, ईसीजीसी, अपेडा, टोबैको, टी बोर्ड, सर्टिफिकेट ओरिजिन। इसका वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, आपको मैंने डिटेल में बताया था, फिर भी मैं आपको लिंक दे रहा हूं अगर आपको इंटरेस्ट है इन बातों का कि क्या क्या गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिए हुए, तो आप इसको खोल के पढ़ सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से एक और बताया है कि मिनिस्ट्री इज वर्किंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सपोर्टर, और उन लोगों ने मीटिंग भी की हुई है सीआईआई के साथ, एफिकी के साथ, एसोकेम जो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है,
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लघु उद्योग भारती, FISME, नासोकेम, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, SIAM और बहुत दूसरी भी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एजेंसीज है उनके साथ उन लोगों ने बैठ के एक बैठक बनाई हुई है और दे आर लुकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सपोर्टर्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बताता हूं, जो पेरिस फ्रांस है उसे एक यहाँ पे सर्कुलर दिया हुआ है जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है। उन लोगों ने बताया है कि आप एक सर्वे में भाग लीजिए और बताइए कि आप लोगों को किस किस प्रकार का प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो वो लोग इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको ईज करने की पूरी कोशिश करेगा। आप इसे ईज जो सर्वे का जो फॉर्म है वो क्लिक करेंगे तो पूरा सर्वे का फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके अंदर भाग लें ताकि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो आपको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर मदद कर सके। रॉयटर्स से एक न्यूज आया हुआ कि इंडिया रीस्टार्ट्स फैक्ट्रीज फार्मिंग इन रूरल एरियाज इवन कोरोना वायरस केसेस आर ऑन राइजेस। तो ये कोरोना वायरस के राशि की वजह से उसके बावजूद भी इंडियन ने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह चालू की हुई है। पूरी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो खोल के पढ़िए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको वापस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर करके पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।